दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जहाँ पर एक मुकाबला होने वाला है श्रीलंकन वुमेन्स और इंग्लैंड वुमेन्स के बीच में। तीसरा ओडीआई का मुकाबला। तो यहाँ पर आपने देखा 2 ओडीआई मैच जहाँ पर इंग्लैंड की टीम विन कर चुकी है और अब ये लास्ट मुकाबला है, तो इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं होगा बिकॉज इंग्लैंड ऑलरेडी सीरीज़ को विन कर चुका है और इस मैच को अगर हार भी जाता है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि इनकी टीम ऐसी हालत में नहीं है कि कोई मैच हार जाए, इनके 2-3 प्लेयर ही काफ़ी हैं यहाँ पर श्रीलंकन टीम को से विन करने के लिए। श्रीलंकन टीम बहुत कमज़ोर दिख रही है और इस मैच में आपको दोनों ही टीमें कुछ ना कुछ चेंजेस करती हुई दिखेंगी। लास्ट मैच में कैथरीन ब्रंट नहीं खेली, बहुत लास्ट में इसका अपडेट आया और ये इनको बैक इंजरी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई जिसके लिए इन्होंने ये मैच को मिस करा था। हो सकता है इस मैच में वापसी करे, अगर वापसी करती तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इनको वापस आना चाहिए फ्रान विल्सन की जगह। फ्रान विल्सन का कोई रोल नहीं हो रहा ना बैटिंग में ना बॉलिंग में, तो इनको पता नहीं क्यों टीम खिला रही है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इस मैच में इनको ड्रॉप करके कोई ना कोई यहाँ पर प्लेयर आएगा। साथ साथ लिंसी स्मिथ वगैरह के भी थोड़े बहुत चांसेस है इस मैच को खेलने के, तो देखते हैं क्या होता है। जैसी प्लेइंग 11 आएगी मैं आपको टीम फिर अपडेट दे दूंगा। फिलहाल के लिए तो यही कुछ टीम रहेगी। लास्ट मैच में क्या प्लेइंग 11 थी वो देख लेते हैं, रिकॉर्ड्स वगैरह क्या कुछ बन गए, क्या आपके लिए कुछ की प्लस निकल के आ रहे हैं वो भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो श्रीलंकन टीम की तरफ देखें तो श्रीलंकन टीम के विनिंग के चांसेस थोड़े से कम है, तो कोशिश करना कि ऐसे प्लेयर्स को लो जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकें या फिर थोड़े से कंसिस्टेंट जो हो। तो यहाँ पर अगर आप बैटिंग सेक्शन में देखोगे तो सबसे ज़्यादा रन यहाँ पर चमारी अटापट्टू के हैं। 161 इन्होंने टोटल रन्स लगाए हैं पिछले 5 मैचेस अगर जो इन्होंने ओडीआई की खेले और 32 का इनका एवरेज है। तो यहाँ पर चमारी अटापट्टू बैटिंग में एक्सेप्शनल है, तो इनको तो आपको टीम में पिक करना ही करना है। उसके बाद आप संजीवनी को पिक कर सकते हो, 21 का इनका एवरेज है। उसके बाद एवरेजेस थोड़े कम हो जाते हैं, वीरा कोहली आती हैं, फिर यहाँ पर श्रीवर्धन आती हैं, तो इनके एवरेजेस थोड़े से कम है। बात करें इनकी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की तो यहाँ पर एच माधवी बहुत बढ़िया प्लेयर है। लास्ट मैच में 42 रन की पारी खेली और उसके पहले एक इनिंग खराब हो गई थी, उसके पहले की 3 मैचेस में 22 रन 30 रन 16 रन ऐसी इन्होंने पारियां यहाँ पर खेली थी। तो एक बहुत बढ़िया प्लेयर आपके लिए रहेंगी पिक करने के लिए। बॉलिंग सेक्शन पर नजर डालोगे तो यहाँ पर आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है, लास्ट मैच में यहाँ पर बढ़िया परफॉर्मेंस कर गई आई प्रियदर्शनी, तो इनको आप ट्राई कर लेना। बाकी और रना सिंह भी यहाँ पर लगातार टीम के लिए ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही हैं। आप अगर इनका परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले मैच में 1 विकेट निकाला, उसके पहले 2 विकेट निकाले थे, उसके पहले कोई विकेट नहीं मिली और उसके पहले जो 2 मैच खेले उसमें 1 विकेट और 3 विकेट निकाला था। बैटिंग में भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर लेती है। तो यहाँ पर जो इनके ओवरऑल की प्लस निकल के आते हैं उसमें एक तो यहाँ पर संजीवनी है, अटापट्टू है। यहाँ पर श्रीवर्धनी का फॉर्म ठीक नहीं चल रहा। अगर आप देखें श्रीवर्धनी को फॉर्म को तो इनका थोड़ा फॉर्म खराब है, बाकी प्लेयर तो ये भी अच्छी है। तो फिलहाल की प्लस में तो नहीं रख रहे, बट वही इंपॉर्टेंट है तो आप रख सकते हो। माधवी एक बढ़िया प्लेयर है मिड ऑर्डर की। यहाँ पर सिल्वा भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, हालांकि बैट करने बहुत नीचे आ रही, फिर भी कुछ ना कुछ एवरेज रन जो है वो इनके कुछ प्लेयर्स से अच्छे जो यहाँ पर फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड बैटिंग करने आ रहे हैं। उसके बाद राणा सिंह और प्रियदर्शनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस मैच के लिए। अब बात करते हैं इंग्लैंड की टीम की, तो इंग्लैंड का पूरा टॉप ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, खास करके एमी जोनस बहुत शानदार फॉर्म में दिख रही है। लगातार इनका फॉर्म सुधर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर लास्ट जो पारी खेली वो 54 रन की खेली, उसके पहले 79 रन की भी इन्होंने एक पारी खेली थी। टैमी ब्यूटमॉन्ट की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस भी सुधर रहा है और 18 20 21 35 और 43 लगातार इनके रन इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉरेन विलफील्ड का परफॉर्मेंस हमेशा ठीक नहीं रहता है, बट टॉप ऑर्डर में बैटिंग करती तो इंपॉर्टेंट है। टीम चाहे तो इनको ड्रॉप भी कर सकती है बिकॉज अब ये मैच ज़्यादा मायने नहीं रखता है और जिन प्लेयर्स को अभी तक मौका खेलने का नहीं मिला है उनको मेरे हिसाब से टीम मौका खेलने का देगी, तो हो सकता है कि विनफील्ड को ड्रॉप भी कर दी जाए। फिलहाल के लिए हम इनको टीम में रखेंगे, जो अपडेट आएगा फिर उस हिसाब से हम यहाँ पर इनको हटा के किसी और प्लेयर को भी ले सकते हैं। इनका परफॉर्मेंस लास्ट मैच में अच्छा था तो टीम इनको एक बार और मौका दे सकती है। इसके बाद हेथर नाइट आएंगी, 20 रन उन्होंने लास्ट मैच में बनाए, उसके पहले 61 रन की पारी खेली। और नेट्राली स्कीवर की बात की तो लास्ट में 6 रन ही बना पाई। बॉलिंग लगातार अच्छी करी इन्होंने, इकोनॉमी बहुत बढ़िया थी बट विकेट नहीं निकाल पाई। उसके पहले 93 रन की इन्होंने एक पारी खेली थी। फिर व्याट बहुत नीचे आ रही हैं, 13 रन इन्होंने बनाए थे। व्याट की बैटिंग पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है तो आप इनको चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो। इसके बाद बॉलिंग अगर आप देखो तो बॉलिंग में जो सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रही है एक तो उसमें केट क्रॉस आती है, 1.5 का इनका एवरेज है पर मैच का विकेट लेने का। और आन्या श्रपशोल की बात करें तो इनका जो एवरेज है वो 1.6 के आसपास का है। तो सबसे बढ़िया बॉलर अभी आन्या श्रपशोल चल रही है इंग्लैंड की टीम में और उसके बाद केट क्रॉस चल रही है। उसके बाद लॉरा मार्च वगैरह है और एलेक्स हार्टली भी कभी कभी परफॉर्मेंस दे रही थी। लास्ट मैच में आकर इन्होंने 3 विकेट निकाले एलेक्स हार्टली ने और ये आ गई थी यहाँ पर कैथरीन ब्रंट की जगह पे, कुछ ब्रंट को यहाँ पर बैक प्रॉब्लम थी। तो अब ब्रंट अगर आती है तो मेरे हिसाब से एलेक्स हार्टली को तो नहीं हटाएंगे, अच्छी बॉलिंग इन्होंने करी। हाँ ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आप देखो फ्रान विल्सन का कोई रोल नहीं है टीम में, ना बैटिंग आ रही ना बॉलिंग आ रही, तो इससे बेटर इनको हटा के ही यहाँ पर एलेक्स हार्टली को भी खिला लें और ब्रंट को भी खिला लें, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। बाकी टीम कुछ चेंजेस कर सकती है वो हम लास्ट में देख लेंगे। यहाँ पर हम एवरेज की बात करें तो टोटल रन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा है टीम के लिए वो है यहाँ पर हेथर नाइट के 169 टोटल रन बनाए हैं, टोटल 5 पारियां जो खेली हैं। और एमी जोनस की बात करें तो 150 रन। तो हाई रेटेड प्लेयर्स में ये 2 प्लेयर्स आते हैं, हेथर नाइट और एमी जोनस। इसके अलावा टॉप ऑर्डर में यहाँ पर टैमी ब्यूटमॉन्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नेटाली स्कीवर। तो ये 4 प्लेयर्स तो आपकी टीम में होने चाहिए, एमी जोनस, ब्यूटमॉन्ट, हेथर नाइट और नेटाली स्कीवर। चारों के रन बहुत बढ़िया है। एवरेजेस की बात करो तो एमी जोनस का 30 का एवरेज है, 27 का ब्यूटमॉन्ट का एवरेज है, हेथर नाइट का बहुत अच्छा एवरेज है 33 का और यहाँ पर नेटाली स्कीवर का 45 का एवरेज है। और इसके अलावा अगर आप बॉलिंग में बात करो तो आपको बता ही चुका हूँ जो 2 इंपॉर्टेंट बॉलर आपको समझने हैं। अगर यहाँ पर ब्रंट खेलती तो उनको आपको टीम में पिक करना ही करना
करना है, श्रपशोल को भी पिक करना है, और फिर यहाँ पर थर्ड चॉइस में केट क्रॉस, बाकी फिर लॉरा मार्श वगैरह आपके लिए एक्स्ट्रा चॉइसेस रहेंगी। तो ये हो गई बात यहाँ पर की प्लेस की। अब बात करते हैं ड्रीम इलेवन की टीम की। ये मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, तो ये चार्ट की आप दिक्कत मत लो, चार्ट आप देख सकते हो टेलीग्राम पे हाई क्वालिटी में अपलोड कर दिया जाएगा, उससे आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम बनाने में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। सो अब बात करते हैं ड्रीम इलेवन की टीम की। सो गाइस, इस मैच के लिए मैंने आपकी जो टीम बनाई उसमें मेरे कैप्टन यहाँ पे टेमी ब्यूटमॉन्ट है और वाइस कैप्टन मेरी एमी जोनस है। और ये दोनों प्लेयर सबसे बढ़िया इसलिए बिकॉज टॉप ऑर्डर को संभालती हैं और लगातार टीम के लिए परफॉर्मेंस इनका सुधर रहा है। ब्यूटमॉन्ट का पिछले 5 मैच में आपने परफॉर्मेंस देखा, हर मैच में रन्स बढ़ रहे हैं। और एमी जोनस की बात करें तो लगातार 2 मैच से 15 उन्होंने लगा दिए। तो ये दोनों प्लेयर्स पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। और यहाँ पर इतनी अच्छी बॉलिंग भी नहीं है श्रीलंका की कि ये जल्दी आउट हो जाए, तो यहाँ पर आपके लिए एक बढ़िया रहेगा। चाहे बैटिंग पहले इंग्लैंड की आए, चाहे बैटिंग पहले यहाँ पर श्रीलंका की आए, इन दो प्लेयर्स के पास भरपूर मौका रहेगा रन स्कोर करने का। जो इनका फॉर्म दिख रहा है उसके चलते मैं इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहा हूं रिकॉर्ड्स के बेसिस पे। यहां पर विनफील्ड को आप चाहो तो टीम से हटा भी सकते हो, बिकॉज हमेशा ये नहीं चलती है। ग्रैंड लीग की टीम्स में आप जरूर इनको हटा लीजिएगा, बट स्मॉल लीग में रख लीजिएगा, बिकॉज टॉप ऑर्डर में बैटिंग करती हैं और जनरली ये आपने देखा है टॉप ऑर्डर में खेल रही हैं, तो रन्स भी इनके पास लगाने का मौका होता है। लास्ट मैच में एक अच्छी पारी खेल गई, तो इनको आप रख सकते हो, ग्रैंड लीग में ट्राई भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एच माधवी को टीम में सेलेक्ट किया एंड डिसिल्वा को लिया है। डिसिल्वा को नहीं लेना चाहते तो आप किसी और प्लेयर को भी ले सकते हो, बिकॉज ये बॉलिंग 1-2 ओवर ही कराती हैं और बैटिंग में बहुत नीचे आती है। हालांकि वो कंसर्न नहीं है, बिकॉज श्रीलंका के आपको पता है पूरे 9 से 10 विकेट तक गिर ही जाते हैं, तो बैटिंग इनकी आ ही जाती है। और मिड ऑर्डर में यहाँ पर हेतर नाइट और निटेली स्कीवर को लिया है। अगर आप रिसेंट फॉर्म देखें तो कभी कभी बैटिंग आती है, कभी कभी नहीं आ पाती, बट ये प्लेयर बहुत ज़्यादा सेफ है। मैं आपको बता दूँ, अगर आप सेफ खेलना चाहते हो तो इनके साथ CVC जा सकते हो। यहाँ पर इनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, एवरेजेस मैंने आपको दिखा दिए। भले फिलहाल का फॉर्म थोड़ा सा खराब है, बैटिंग पोजीशन थोड़ी सी खराब आप बोल सकते हो, खराब तो नहीं है बैटिंग पोजीशन, बट उनसे पहले बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स बैट करने आ जाते हैं और वो यहाँ पर मलाई मार जाते हैं, आपको खुद पता है। और ये चीज़ फिर ये हो जाती है कि यहाँ पर रन ही नहीं बचते बनाने को, तो सीवर भी क्या करेंगी, और नाइट के पास भी ज़्यादा ओवर्स नहीं बचते हैं, बट इनके एवरेजेस बहुत अच्छे रहे। ठीक है, तो उस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिए। यहाँ पर अटापट्टू यहाँ पर लगातार टीम के लिए फाइट बैक कर रही है और कभी भी एक बड़ी पारी खेल सकते हैं, तो ग्रैंड लीग के लिए बहुत बढ़िया मटेरियल है और अपनी टीम से लगातार यही फाइट कर रही है। बैट बॉल दोनों में ही अच्छा परफॉर्मेंस इनका है, तो ग्रैंड लीग में जरूर इनको ट्राई करना। बॉलिंग सेक्शन में बात करें तो श्रपशोल यहाँ पर हाई रेटेड प्लेयर है इंग्लैंड की तरफ से, आपको बता चुका 1.6 के आसपास का एवरेज है पर मैच विकेट निकालने का, और यहाँ पर केट क्रॉस का 1.5 का है, तो इनको मैंने टीम में सेलेक्ट किया हुआ है। और साथ साथ मैंने यहाँ पर आई फर्नांडो को टीम में सेलेक्ट किया हुआ है। सो गाइस, ये नोशी प्रियादर्शनी है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना, इनका फुल नेम में यहाँ पर फर्नांडो आता है, तो इनको मैंने टीम में सेलेक्ट किया है। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो एमी जोनस से बेटर कोई ऑप्शन अभी फिलहाल है नहीं। विराट कोहली को ट्राई कर सकते हो, बट जो एवरेजेस है वो यही बताते हैं कि एक बड़ी पारी नहीं खेल पाती है, 17-20 रन ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ पर लगा सकती है। एमी जोनस आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। बात करें बैटिंग सेक्शन में, तो टेमी ब्यूटमॉन्ट को आपको लेना ही लेना है, माधवी को भी पिक करना है, सिल्वा के साथ आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो, बहुत नीचे बैट करने आते हैं, तो इनकी जगह पर कुछ और भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। विनफील्ड को हम ट्राई करेंगे, विराट को हम टीम में पिक नहीं कर रहे, बिकॉज विराट बहुत नीचे बैट करने आ रही हैं और ऐसे में हो सकता है कि इनकी बैटिंग आए या ना आए, और उससे बेटर होगा कि आप किसी और प्लेयर को ले लें। और इसके बाद यहाँ पर बात करें तो फिर यहाँ से फ्रान विल्सन की चांसेस कम है इस मैच में खेलेंगे, तो यही 4 आपके पास बढ़िया ऑप्शन बचते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में सीवर को आपको लेना ही लेना है, हेतर नाइट को भी लेना है, रिकॉर्ड्स बहुत बढ़िया इनके, चामारी अट्टापट्टू भी लगातार टीम के लिए परफॉर्म कर रही है, तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है। यहाँ पर एल्विस के चांसेस भी थोड़े बहुत हैं, चाहे तो टीम मौका दे सकती है, लास्ट मैच है और सीरीज ऑलरेडी विन है, तो यहाँ पर इनका मौका बन सकता है। अगर खेलती है तो आप ट्राई कर सकते हो, बट ऐसी कोई जगह नहीं जिनको हटा के आप इनको ले सको, तो ज़्यादा बेटर कि आप इन्हीं 3 के साथ जाओ। बाकी श्रीवर्धन का फॉर्म भी खराब चल रहा है, तो ग्रैंड लीग के लिए बढ़िया ऑप्शन है, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, रिस्की है बट जो आपके लिए सेफ थे वो यही थे। अब बॉलिंग पे चलते हैं, बॉलिंग में जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है आने श्रपशोल आती है, कैथरीन ब्रंट आती है, ब्रंट खेलती है तो आप इनको भी टीम में कंसीडर करने की कोशिश कर सकते हो, बट उस कंडीशन में आपको किसी एक बैट्समैन के साथ रिस्क लेना पड़ेगा, बिकॉज ऑलराउंडर से आप हटा नहीं सकते, या फिर सीवर वगैरह को हटा के आप यहाँ पर ब्रंट को ले सकते हो। ब्रंट बॉलिंग वगैरह थोड़ी सी बेटर कर लेती है, सीवर भी अच्छी बॉलिंग करती है, बट वही विकेट नहीं निकाल पा रही है। और यहाँ पर आपके पास हार्टली ऑप्शन में है, लॉरा मार्श ऑप्शन में, तो इंग्लैंड की तो सारे ही बॉलर्स अच्छे, केट क्रॉस को टीम में सेलेक्ट किया हुआ है मैंने, और इसके अलावा मैंने क्रेडिट सेव करने के लिए आई फर्नांडो यानी कि इनोशिका प्रियदर्शनी को टीम में सेलेक्ट किया हुआ है, तो मेरे पूरी क्रेडिट भी यहाँ पर मेंटेन हो गए। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस में बात करें तो इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर बहुत बढ़िया है और दोनों ही प्लेयर्स लगातार टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इनको सेलेक्ट करूंगा। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी बहुत सेफ खेलना है तो हेतर नाइट एक बढ़िया ऑप्शन है, सीवर से पहले बैट करने भी आती है, बॉलिंग भी कर रही है, दोनों की दोनों बॉलिंग यहाँ पर कर लेती हैं। और इनके बॉलर्स में मेन बॉलर्स आपको पता चुका हूँ, आयना श्रपशोल और केट क्रॉस है, और बाकी चमारी अट्टापट्टू को भी ट्राई कर सकते हो CVC के लिए। तो ये यहाँ पर हमारी टीम बन गई। कोई और अपडेट होगा तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, और स्पोर्ट्स ग्रुप पे हमें फॉलो करते रहिए, वहाँ पर भी हम अपडेट वगैरह करते रहते हैं। ओके गाइस, बाय।